ठीक है। तो ये कल हमने आपको बताया था कि हमने इससे पहले जितने भी 5 प्रोग्राम करे हमने उसमें एक चीज खाली यूज किया है, कैसे मैसेज प्रिंट किया जाता है, दैट्स, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। एक हफ्ता जरूर हुआ है, लेकिन हमने उस पूरे 1 वीक में या 6 क्लास हुए हैं, उन 6 क्लास में हमने सिर्फ प्रिंट ऑफ के बारे में सीखा है, प्रिंट करना देखा है अलग अलग तरीके से। तो प्रोग्राम लिखने का मतलब 6 क्लास में आपको आ गया है। प्रोग्राम में एरर नहीं आना चाहिए, आता है तो उसको पकड़ सकते हैं। क्यों आ रहा है, ये सारी नॉलेज आपको मैं दे चुका हूँ, करके दिखा चुका हूँ, जिसके लिए मैंने 19 प्रोग्राम लिखे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, ये 20वां प्रोग्राम है। अब हमें पाइथन के आगे की चीजें पढ़नी है। तो पाइथन का बेसिक जो फंडामेंटल चीज है, किसी भी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स होता है। ठीक, तो फंडामेंटल चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो क्या होता है, कितनी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कैरेक्टर सेट। ठीक, तो कैरेक्टर सेट के बारे में डिटेल हम बात करेंगे आज। ठीक है, कल भी थोड़ा सा बताया था। उसके बाद कीवर्ड पढ़ना है, उसके बाद लिटरल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट के बारे में जानना है, फिर वेरिएबल देखना है, वेरिएबल क्या होते हैं, फिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इनपुट कैसे पाइथन में लिया जाता है कीबोर्ड से, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके बाद लूपिंग क्या होता है, बिल्कुल फंडामेंटल्स है। अगर इससे पहले, आज से पहले आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, खास करके सी और C++, तो आपको ये चीज पहले से पता होगी। और जो एकदम से नहीं पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है, उसको नहीं पता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं आपको हो सकता है कि पता हो, लेकिन हम उसको मान के नहीं चल रहे हैं कि आपको पता है। हम ये मान के चल आपको नहीं पता, आप पहली बार पढ़ने आए हो। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक के सीखे, जहां दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं कि सर नहीं आ रहा, हम दोबारा नहीं तिबारा बताएंगे आपको। लेकिन उसके बाद फिर मत पूछिए कि सर ये क्या है, पढ़ लिया फिर कह रहे हो पहली क्लास का पढ़ाओ, 7 क्लास के बाद फिर कह रहे हो कि हेलो प्रिंट नहीं आ रहा। ये आपकी कमी है, इसे सीख नहीं पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे हमने कैरेक्टर सेट की बात करते हैं। ठीक है, आज की क्लास पूरी थ्योरी क्लास है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारी चीजें। तो पेंट में हम फोटो के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स में, क्या टॉपिक है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट, तो जो सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज पढ़े हैं कोई भी, जो वो अगर बताना चाहें, कुछ एक्सप्लेन करना चाहें, तो कैरेक्टर सेट के बारे में कुछ बता सकते हैं, बताइए। अगर किसी ने पढ़ा है कैरेक्टर सेट, सी पढ़ी है तो पढ़ाया गया, हाँ जाइए। सी पढ़ा है आपको, तो शायद जो भी टीचर्स आपको होगा, या मैं पहले पढ़ाता था। ठीक है, सी आज से 7-8 साल पहले तो मैं पढ़ाता था। आप दूसरे लोग नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं क्या है, ये कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। उसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम लिखना जरूरी नहीं होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट आपको आता है तो प्रोग्राम आपको गूगल में, यूट्यूब में, और आज के डेट में चैट जीपीटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा विंडोज का, पूरा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का, पूरा मैक का आपको कोड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या डाउनलोड आप कर सकते हैं, लेकिन नया विंडो नहीं बना सकते। ठीक है, तो कोड की कोई इशू नहीं है कि कोड आपको नहीं है। जो आप आज सीख रहे हो, आज से 15 साल पहले आपका जो सीनियर है, ठीक, वो सीख चुका है, उसको प्रॉब्लम आ चुका है, वो सारा कोड नेट पे है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो आपको कोड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट की। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, कोई कोड सर्च करोगे, तो एक कोड सर्च करो, 1000 कोड मिलेगा जी। हो सकता है उसमें 2 लाइन ज्यादा ही मिले, या 2 लाइन कम मिले। तो अगर वो चीज आपको समझ में आती है, वो चीज आपको समझ में आती है, तो 2 लाइन हटा सकते हो, या नया 2 लाइन उसमें एड ऑन कर सकते हो। अगर वो समझ में नहीं आता है, तो शायद वो प्रोग्राम एग्जिट मिल जाए, आपकी किस्मत की बात है, मिल जाए, रन भी कर जाए, लेकिन वो जो प्रोग्राम होगा, वो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग शायद ना हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जब समझ ही नहीं है, तो चेंज कैसे करोगे। तो पहली जो चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, खास करके प्रोग्रामिंग में। जब आपको वो चीजें समझ में आ जाए, उसकी डेडलाइन की डिफिनीशन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कॉन्सेप्ट की जो डिफिनीशन होती है, वो 1.5 लाइन का होता है, 1 से 1.5 लाइन मैक्सिमम। ठीक है, उस 1.5 लाइन की डिफिनीशन अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। आप उसी में करने लगे, तो फिर तो इंटरव्यूअर कहेगा आई कॉल यू लेटर, मतलब आई कॉल यू नॉट लेटर। तो पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो पूछा जाए, व्हाट इज पाइथन, अगर पूछा जा रहा है,
तो बिना सोचे आंख बंद करके भी आपसे पूछा जाए तो पाइथन की डिफिनेशन आप बता पाए, आधा लाइन की है वो बता पाए, उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसमें इफ बट होगा तो आगे का क्वेश्चन आप कितना पाइथन जानते हैं वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपने उसको समझ में आ गया तुम कितने पानी में हो। जो आदमी डेफिनेशन नहीं बता सकता वो सॉफ्टवेयर क्या बनाएगा। तो वहीं पे आपको पहली चीज क्या है, आपको चीजें क्या है, डिफिनीशन याद होना चाहिए। उसके बाद वो क्यों है, पाइथन से पहले सी थी क्या कमी थी, पाइथन से पहले सी प्लस प्लस थी क्या कमी थी, अब इतना पाइथन लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। क्वेश्चन पूछेगा वाई, जब आप बता लोगे डिफिनीशन पूछेगा वाई पाइथन, हम पाइथन क्यों पढ़े, जावा में तो होता है, जावा सी से पाइथन से पहले भी चीजें थी, तो वो आपको उसकी कमी उसके एडवांटेज पता होना चाहिए, तो वाई का जवाब आना चाहिए। तो वाई भी आपने दे दिया, यानी पहले उसकी डिफिनीशन आपने दी, डिफिनीशन के बाद फिर उसने उसमें से कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछे, अगर उसको समझ है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब, उसका रट्टा नहीं जा सकता, उसको समझ है डिफिनीशन की डिफिनीशन, डिफिनीशन आपको याद है या समझ है तो आप वाई का जवाब दे सकते हैं, वाई पाइथन, ड्रॉबैक ऑफ पाइथन, एडवांटेज ऑफ पाइथन, ये सब चीजें आपको पता हो। उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब थ्योरी आपको आती है, उसका उसका क्रॉस क्वेश्चन आपको आता है, फिर आपको कोड लिखना आना चाहिए। अब सब थ्योरी पढ़ लिया, अब कोड पूरे साल में एक भी लिखवे नहीं किए, न प्रोजेक्ट आता है तो कैसे काम होगा, क्योंकि वहां थ्योरी से थोड़ा चलेगा। इंटरव्यू के लिए दोनों जरूरी है, थ्योरी और प्लस वाई वाला क्वेश्चन। लेकिन अंदर जाके अगर आप कंपनी में चले गए तो आपको वहां बोलना नहीं होता है, काम करके देना होता है, और आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए दोनों जो फेज है वो जरूरी है, और काम करने के लिए जो अभी हम लिख रहे हैं प्रैक्टिकल वाली चीज, ठीक है, ये जरूरी है, यानी इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो तीन चीजें उसके लिए रिक्वायर होती हैं। पहली ये कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्यों का पता होना चाहिए, वाई का पता होना चाहिए, और साथ में एक एप्लीकेशन उसका यूज करके आप बना पाते हैं कि नहीं, कैलकुलेटर बना पाते हैं कि नहीं, फ्रेशर लेवल पे एक पाइथन के अंदर कैलकुलेटर बना पाते हैं कि नहीं। अगर आप कर पाते हैं तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं पाइथन में। इसमें से कोई भी कमी होगा तो आप बाहर जाएंगे, पहला दूसरा होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। पहला दूसरा आपके पास है, कम्युनिकेशन बढ़िया है, अंदर चले गए लेकिन कोड आपको नहीं आता, लिखने नहीं आता, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो भी आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो हम तीसरे फेज पे अभी हैं, दो फेज हमने पिछले एक वीक में कुछ चीजें बताई हैं, हम तीसरे फेज में हैं। तो तीसरे फेज में हमें देखना है क्या कि फंडामेंटल्स, यानी आज से हमारी जनरली पाइथन शुरू हो रही है, आज से शुरू कर रहा हूँ स्पेशली, देखा जाए तो सब ऐसे ही था, खाली पेंटिंग हमने किया, मैसेज कैसे प्रिंट किया जाता है, मल्टीपल मैसेज, एक मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, सेपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद लास्ट में सेपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद दो स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, तीन स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो कैसे उसको मैनेज करता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। ठीक, तो कैरेक्टर सेट को समझने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, विंडो के या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी की बात करते हैं, लैपटॉप की मेमोरी की बात करते हैं, तो हमारे पास मेमोरी कौन सी होती है, जीबी। टीबी में हम चीजों को आजकल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं 1 टीबी। ठीक है, टीबी का मतलब क्या हो गया कि इससे पहले, हाँ, तो अब जो हार्ड डिस्क आते हैं, या वो हमारा जो हार्ड डिस्क है वो क्या होता है, 1024 का, 1024 कितना होता है, जीबी, 1024 के जीबी को 1 टीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क आजकल आ रहे हैं। उससे पहले क्या होता है, एमबी होता है, उससे पहले क्या होता है, केबी होता है, उससे पहले क्या होता है, बाइट होता है, और सबसे छोटा क्या होता है, हम्म? हाँ, बिट, 8 बिट, 8 बिट, इसको तो सब लोग जानते हैं, 1 बाइट। ठीक है, तो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम करेक्टर सेट को समझना है, अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने प्रिंट ऑफ एक प्रोग्राम लिखा था लास्ट टाइम, प्रिंट, और उसके अंदर मैसेज डाला था, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम मोदी और ये और ये वो लिखा था हमने। उसी तरह से अगर हम बात करें क्या, प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम की डिफिनीशन क्या होगी, क्या होगी डिफिनीशन प्रोग्राम की, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट होता है भाई, आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा, और इसके अंदर
जो भी कुछ लिख दिया, इसके अंदर जो भी कुछ आपने लिखा, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिखा आपने, नंबर, करेक्टर, जो भी आपको स्ट्रिंग जो भी लिखना है आपने लिखा, तो इसी को क्या कहेंगे? बहुत सारा अगर लिखते हैं आप, बहुत सारा लिखते हैं, मान लीजिए एक और लिख दिया, ठीक है, एक और लिख दिया, तीन चार लिख दिया, तो ये सब क्या है? क्या है? ये स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रोग्राम। यानी कलेक्शन नॉट स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट है यहाँ? दो। दो स्टेटमेंट है या हजार स्टेटमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे प्रोग्रामिंग की भाषा में, टेक्नोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है प्रिंट, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तो एक से ज्यादा हो या एक भी हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। अब मैं आपसे बात करूं कि प्रोग्राम क्या है, तो या इसमें स्टेटमेंट है। अब मैं बात करता हूं स्टेटमेंट, या मैं बोलूं इसमें कैरेक्टर क्या है, ठीक है, इससे छोटी है, जैसे ये है जीबी आपने बोला तो बाइट हो गया छोटा इससे। उसी तरह से प्रोग्राम कैसे मिलके बनता भाई? कैरेक्टर से। ठीक है, तो कैरेक्टर की डिफिनीशन क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज कैरेक्टर। यानी प्रोग्राम का एक छोटा पार्ट मतलब कैरेक्टर। यानी पी क्या है? एक कैरेक्टर है। आर क्या है? एक कैरेक्टर है। आई क्या है? एक कैरेक्टर। इसके अंदर जो लिखोगे स्लैश एन स्लैश टी इंड या सी पी सब लिखे आप, तो वो सारी चीजें क्या है? कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर से क्या बना है? कैरेक्टर से मिलके क्या बनता है? स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट से मिलके क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका है। अब जो कैरेक्टर सेट है, ये कैरेक्टर सेट की हम बात कर रहे हैं, इसी को आप प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर सेट है, इस कैरेक्टर सेट के अंदर क्या क्या होता है बताओ? क्या 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 आप लिखते हैं? अल्फाबेट्स लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? अल्फाबेट्स के अलावा डिजिट भी तो लिखते हैं, नंबर्स। उसके बाद सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स, उसके बाद अरे हो नहीं गया भाई, न्यूमेरिक क्या डिजिट को क्या बोले? न्यूमेरिक ही तो है, और स्पेशल क्या? कैरेक्टर। स्पेशल सिंबल भाई, स्पेशल। स्पेशल सिंबल स्लैश एन स्लैश टी, वो सब स्पेशल सिंबल है, तो स्पेशल सिंबल की तो लिखते हो। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? अल्फाबेट्स के अंदर लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं, जिसमें स्लैश एन मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्लैश टी मैंने आपको बताया था, है। इसके बाद स्पेशल में कामा आपने देखा था, मैं देखा था ना, कामा सेपरेटर लगाया था, वो सब देख चुके हैं आप। ठीक, तो अब इस कैरेक्टर को अगर प्रोग्रामिंग में मुझे यूज करना है, पाइथन में यूज करना है, सी में यूज करना है, जावा में यूज करना है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, क्या करना होगा? ये सारा कोड मुझे, वो जो टेक्नोलॉजी है सी सी प्लस प्लस जावा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो पाइथन के अंदर क्या करना पड़ेगा? लिखने की फंक्शनलिटी होनी चाहिए। यानी हमारे जो लैंग्वेज है 01 में काम करता है, यानी हमारे जो कंप्यूटर है वो 01 में करता है। हम किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश के वर्ड में, इंग्लिश के कैरेक्टर में लिख के छोटे छोटे पार्ट्स में हम चीजों को लिखते हैं। ठीक, तो जब अगर मैं सी की बात करूं, सी जब पहली बार लैंग्वेज बनाई, कब बनाई गई थी सी? है, देख के बताना भाई। सी प्लस प्लस है, पढ़ तो कम से कम इतना पड़ता, 1989 या 79 शायद, देख लेना। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, स्टार्टअप ने बनाया था सी प्लस प्लस, इसमें कुछ कमियां थी, उसके बाद जावा बनी है, जावा में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपको पाइथन आ गया। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारी लैंग्वेज आई है, वेरिएशन। तो ये सारी चीजें हम जब कंप्यूटर की भाषा में लिखेंगे, तो हमको ए प्रिंट करना है, ए मतलब अल्फाबेट्स, नंबर प्रिंट करना है, ये सारी चीजें हमें लिखने के लिए एक कोड बनाया गया। ठीक है, अब सी लैंग्वेज कहाँ डेवलप की गई थी? अमेरिका में, ठीक है, यूएस में, अंग्रेज ने डेवलप किया था। तो वो क्या है, उसको ए दिखाना है, बी दिखाना है, यानी अल्फाबेट दिखाना है, नंबर दिखाना है, स्पेशल सिंबल दिखाना है, उसके लिए उन्होंने एक कोड सिस्टम बनाया था। जैसे हमारे पास, हमारे इंडिया में, इंडिया के जो थे लोग, तो क्या बनाए, कखा खगा है ना, तो उस कखा खगा को चेंज कर सकते हो क्या? आज कहोगे नहीं हम तो एक नया बनाएंगे, एक नया कखा खगा, तो होगा नहीं, नहीं हो सकता। ठीक,
वो पहले से फिक्स है, वो आपको याद ही करना पड़ता है। अगर वो सीखना है तभी कर सकते हो, उसमें कुछ नया ऐड ऑन नहीं कर सकते। उसी तरह से सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज को सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया, और अंग्रेजों ने डेवलप किया, तो उन्होंने सी को लिखने का एक नंबर असाइन किया। उस नंबर को कहा जाता है स्काई नंबर सिस्टम। अगर आपने सी पढ़ी है तो ठीक है। ए ए एस सी डबल आई, अमेरिकन इंफॉर्मेशन क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यानी जो भी चीज आप लिखेंगे उसका एक कोड उन्होंने लिखा, क्योंकि वो चीजें हमें कंप्यूटर में दिखानी है तो कोई कोड रहेगा, वही 01 फोटो बन, आप कुछ नंबर लिखोगे तो उसका कन्वर्ट होकर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो बनाया, ठीक है, उन्होंने कुछ कैरेक्टर बनाए, जिसमें 128 कैरेक्टर बनाए। क्या बनाया? इंग्लिश के लिए 128 कैरेक्टर, ठीक है। वो 128 कौन से हैं? ए से लेके जेड तक, स्मॉल लेटर के लिए, और एक से लेके जेड तक कैपिटल लेटर के लिए, ठीक है। उसका नंबर कितना होता है? 65 से लेके 90 तक होता है, ठीक है। स्मॉल ए का नंबर कितना होता है? 97 से 26 जोड़ लो, 122 होता है। स्मॉल ए का 97 होता है, स्मॉल बी का 98 होता है। इसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, कितना आएगा? 122। अगर नंबर है तो नंबर के लिए जीरो होगा, तो जीरो को डिस्प्ले करना है, ए को डिस्प्ले करना है। जीरो के लिए क्या होता है? 48। वन के लिए क्या होता है? 49। तो क्या हो गया? 48 टू 57, 0 to 9 हुआ। तो 0 to 9 के लिए वो कोड उन्होंने बनाया, किसने? यूएस में बनाया गया, जिसको कहा गया स्काई नंबर सिस्टम। यानी हर हर फोटो के लिए, हर स्क्रीन पर दिखने वाली चीज के लिए एक नंबर असाइन किया गया, और उसी नंबर को क्या कहा गया? स्काई। सी में क्या यूज होता है? स्काई नंबर सिस्टम मिलता है। क्या सी में कखा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते आप, भी नहीं लिख सकते आप, और पहले भी नहीं लिख सकते थे आप, ठीक। जापानी कोई लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कैसा प्रोग्राम लिखो, रन करो, जापानी में कोई चीज प्रिंट कर देगा? नहीं, क्योंकि वो इस तरह से डिजाइन किया गया, किस बेस पे बना है? स्काई नंबर सिस्टम के बेस पे बना है। तो उस टाइम ठीक था, सी सी प्लस प्लस ठीक था, लेकिन बाद में और चीजें आई, समय बढ़ता गया, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ता गया, फिर बाद में, ठीक है। आप अच्छा एक चीज बताओ, जो फेसबुक में आप इमोजी देखते हैं, रोता है, हंसता है, वो तरह के इमोजी होते हैं ना, क्या होता है? फोटो होता है, होता है, तुम जानते हो फोटो होता है, फोटो होता है, तो फोटो नहीं होता भाई। उसका डिजाइन नहीं किया कि कोई पेंट में जाकर रोने वाला फिगर बना दे, नहीं। उसका एक नंबर का कोड होता है, उस कोड को अगर आप डालेंगे तो रोता हुआ आ जाएगा, और दूसरा नंबर है हंसता हुआ, चिल्लाता हुआ, जो भी है, जितना इमोजी देखते हैं कोड है। अब आप फेसबुक में यूज करते हैं ना, फेसबुक में मुझे किसी को देना, रोना, गाना, हंसना तो सिखाते हैं, बोलने से बेटर है, लिखने में तो फोटो ही लगा देते हैं, ईमेल लगा देते हैं। तो आप एक नॉर्मल वे में क्या समझते हैं, क्या है वो? आप समझते हैं फोटो, फोटो नहीं होता है, इन पे सर्च करके देख लीजिएगा, सबका एक कोड है, ठीक है। अगर मैं मुझे कल को फेसबुक वाले बनाए हैं, तो कोड ये 128 वाले में आएगा क्या? बनाया गया था उस टाइम पे? नहीं। फिर बाद में क्या किया गया, टाइम जैसे बदला गया, फिर उन्होंने एक, ठीक है, बनाया गया। तो कितना है बताओ, इमोजी कितना है? अरे रोज नया नया बन रहा है, रोज नया नया बन रहा है, तो बहुत सारा इमोजी है। तो उन्होंने फिर एक नई चीज, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, ठीक है, जिसको कहा गया यूनिकोड। क्या कहा गया? यूनिकोड। यूनिकोड सिस्टम। इसमें वो भी कैरेक्टर के लिए कोड लिखा गया, ठीक है, जैसा इमोजी है उसके लिए। इसमें कितने इमोजी है? या जापानी वाले चाहते हैं भाई जापान में चीजें दिखे, जापानी लैंग्वेज में दिखे, हम चाहते हैं हिंदी में दिखे, चाइना वाला चाहते हैं चाइनीज में, कैरेक्टर तो बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर तो बनाना पड़ेगा। तो वो जो कैरेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिकोड ऑर्गेनाइजेशन, वो कैरेक्टर वो सारा उन्होंने बनाया, उसका कोड बनाया, और उस सी सी प्लस प्लस जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई उन्होंने उसको सपोर्ट किया। यानी सी सी प्लस में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हैं, डॉट नेट, पाइथन, जावा, सब में आप हिंदी में कोई चीज लिख सकते हैं, जापानी में लिख सकते हैं, सबका क्या होता है? कोड होता है, ठीक है। यूनिक कोड
कैरेक्टर यूनिकोड बनाया गया, यानी 128 तक जितना बन चुका था हिंदी इंग्लिश, वो सारी चीजें बनाई गई। उसके बाद लैटिन वाले आ गए, ठीक है, या रोमन वाले आ गए, वो भी चाहिए उनको कि भाई हमारे भी, हमें अपने लैंग्वेज में चाहते हैं चीजों देखना, सॉफ्टवेयर के अंदर देखना। ठीक है, तो कोड रहेगा तभी तो आउटपुट आएगा। जब कोड ही नहीं होगा तो क्या आउटपुट आएगा? जैसे ए से लेके जेड तक का कोड है, उसी तरह से हर कोड बनाना पड़ेगा। ठीक, तो वो कोड बनाया गया। ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर थे? 65,536। अब ये भी बढ़ गया, इतना बन गया। जापानी वाले आ गए, वो बना लिए। फिर अंग्रेजी वाले आ गए, वो इंग्लिश वाले, अब इंग्लिश में भी दो हो गया। कौन सा? ब्रिटिश इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है वो, उसमें जैसे आप कलर की स्पेलिंग लिखते हो, कलर, कलर ये भी स्पेलिंग है। और COLOUR, बताओ ये कौन सा है, कहाँ का ये? अमेरिकन है, और ये ब्रिटिश है। अब हम अपने कोड में जब HTML पढ़ेंगे तो ये यूज करते हैं कि ये यूज करते हैं? ऊपर वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो आप मैथ यूज करते हो, मैथ वर्ड, मैथ कोई बोलता है, कोई मैथ से बोलता है, एस बोलता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। अमेरिका वाले कुछ और बोलते हैं, मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ और मैथ्स। उसके बाद जो और कंट्री है, अमेरिका की दूसरी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, वो सब क्या करती है, वो दूसरा यूज करती है कि नहीं? या अंग्रेजी आप पढ़ने जाओ कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कौन सा पढ़ेंगे भाई? ब्रिटिश वाला है या यूएस वाला? वो बताते हैं, उस हिसाब से बताते हैं आपको। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब है ये 65,000 कैरेक्टर उनके लिए भी बनाया गया, और वो भी भर गया था। वो भी भर गया। इमोजी जैसी चीज आ गई, अब रोज नया नया बन रहा है इमोजी, इस तरह की चीजें बन रही है। ठीक है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, ठीक है, यूनिकोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बहुत सारे क्या बनाए गए, कैरेक्टर बनाने वाली कंपनी ने हर टाइम पे नई नई चीजें क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। जिसको, इसका वर्जन शायद अभी अगर हम देखें, नेट पे देखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है, आई थिंक वर्जन 50 चल रहा है इसका, यूनिकोड का। यूनिकोड का जो वर्जन है वो कितना चल रहा है? 50 चल रहा है। इसको आप सर्च करेंगे तो कितने कैरेक्टर बनाए मुझे भी नहीं पता। पिछले साल, पिछले के पिछले साल मैंने देखा था 1.5 लाख कैरेक्टर थे। तो इस बार एक बार देख लेते हैं। गूगल में जाइए और लिखिए यूनिकोड वर्जन 15, क्या लिखिए, देखो इमोजी आ गया है 15 में, देख रहा ना? कितना बन गया भाई? 1,49,186 कैरेक्टर बनाया है। ठीक है, और 4,459 अभी इन्होंने ऐड किया, अभी नया रिसेंटली। दिख रहा है आपको? तो इतने कैरेक्टर बन गए हैं, जो कि शायद हम लोग इंग्लिश से ही अपना काम चलाते हैं। ठीक, तो अगर वो लैंग्वेज है, पाइथन है, तो पाइथन में तो जरूरी थोड़ा कि अरे इंडिया वाला ही सॉफ्टवेयर बनाएगा, चाइना वाला तो बनाएगा। उसको तो चाइना में दिखना चाहिए, चाइनीज में दिखना चाहिए। तो हर कोड क्या करना पड़ेगा, हर कोड के लिए लिखना पड़ेगा, हर कोड के लिए वो काम हमको करना पड़ेगा। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी कैरेक्टर हम लिख रहे हैं, उसका कोड हमारे पास होना चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं है। तो कोड अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सर्च कर सकते हैं, हम उसको क्या अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, जिससे हमें प्रोग्राम में आउटपुट मिले, तो हम कोड लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन वो कोड पहले से किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, ये यूनिकोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर कंट्री के लिए, जापानी के लिए, चाइनीज के लिए, हर कंट्री के लिए क्या करते हैं, ये बना रहे हैं। हर कंट्री के लिए ये कोड इन्होंने बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे कन्वर्ट आप लिखिए, कन्वर्जन, या गूगल में डाल दीजिए यूनिकोड टू, या कैरेक्टर टू यूनिकोड। बहुत सारी साइट है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए ए लिखा आपने, दिखा रहा है? तो नहीं दिखा, एक साइट हमने नोट की थी कहीं, अब मैं देखता हूँ।
नोट करके कोई वेबसाइट मैंने रखा था एक, उसमें क्या था, उसमें चेंज हो जाता था। सर्च करेंगे तो शायद मिल भी जाए, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लिखा तो था मैंने, एक मिनट। चलिए देख लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, एक सर्च करना पड़ेगा। कन्वर्टर, अल्फाबेट सारा, Arduino कंप्यूटर। वेबसाइट है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। उसमें आप कोई भी चीज हिंदी वाला करेंगे, उसका कोड आ जाएगा। उसका कोड आएगा, अपने जावा जावा के या किसी भी प्रोग्राम में उस कोड को प्रिंटअप के अंदर डालेंगे, वो कैरेक्टर क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो शायद वो देखना है, सर्च करें, हम देख देखते हैं। वो दिखाना चाहता था मैं, प्रोग्राम एक्स में लिख के आपको। एक्स कोड है क्या? हैक्स कोड या नहीं है, यूटीएफ कोड बोलते हैं। ऐसे करके आता है, वेबसाइट सी है ना। वो वेबसाइट्स बढ़िया वेबसाइट्स है, उसमें आप कोई भी चीज डालेंगे ना, तो आपको वो बता चेंज करके दे देगा। आपको हिंदी में कोड डालेंगे, कोड डालेंगे, वो दे देता है। तो इसका मतलब जब ये बना है, ठीक है, ये बना है, ये यूनी कोड कोड को दे रहा है इसमें। चलो मैं कल आपको बताऊंगा ये करके, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं तो दिखा नहीं रहा। जैसे एक मिनट, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या आप जी उसमें गूगल में जाइए, कन्वर्टर है ना आपके पास, कन्वर्टर, ठीक है। इस कन्वर्टर में जाइए और इसको यहाँ लिखिए, आया, इसको जरा कॉपी करिए, ठीक है, कॉपी कीजिए, और कॉपी करके किसी नोट पैड पे इसको लिखिए जरा, इसका कोड आ जाता है, ठीक, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इसी में डाल देता है, ये सपोर्ट करता है, ये भी पुराना किसी का होगा तो उसमें सपोर्ट करता है इसका, ऐसे नाम ऐसे आता है, स्लैश यू, यू आता है, और उसके बाद उसका कुछ कोड होता है। उस कोड को अगर अपने प्रोग्राम में आप लिखेंगे तो क्या करेगा,